बस 7 मिनट्स ध्यान से सुन लो, मे बी इसके बाद तुम्हारा माइंड 1% और पॉजिटिव हो जाए। Hello everyone. Today we're gonna talk about the very special person, मतलब महात्मा गांधी, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन थे हमारी लाइफ के लिए, और उनकी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हमारी लाइफ में अभी ये जनरेशन है जेन ज़ी की, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं कि हमें उन बातों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें अपनी लाइफ जीने में और आसानी हो और हमें कोई ज़्यादातर प्रॉब्लम ना आए अपनी लाइफ जीने में। तो उनकी 4 बातें मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अभी। उनकी 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर ये आपको लेक्चर जैसा लग रहा है या फिर आपको बोरिंग लग रहा है तो आप अभी छोड़ के जा सकते हो। आज हम बहुत सारी तरफ अभी जो सिचुएशन 2026 में प्रोटेस्ट से रिलेटेड और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी चल रही है, मतलब जो जेन ज़ीज़ के अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है, और ये जो सिचुएशन अभी चल रही है, मतलब जो गुस्से वाली सिचुएशन अभी चल रही है जेन ज़ीज़ के लिए, तो उनमें ये 4 बातें मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सब लोगों के लिए। और हाँ, अभी इन 4 बातों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सभी लोगों को। सो द फर्स्ट वन इज, पहली ऐसी बात है कि द पावर ऑफ साइलेंस, द पावर ऑफ साइलेंस स्पीच। ओके, सो सबसे पहले द पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस इज द बेस्ट स्पीच, मतलब साइलेंस बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्पीच है। एक और चीज़, मैं एक बात बताऊं, हर सिचुएशन में मैं खुद भी रिस्पॉन्ड करने से पहले ऐसा बहुत बार होता है, अभी भी हो रहा है, कि मैं कोई भी बात होती है उस पर बहुत जल्दी ज़्यादा रिएक्ट कर देती हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। ये मैंने रियलाइज़ की है। मैं अपनी इस चीज़ को सुधारने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर चीज़ में ज़्यादा रिएक्ट करना बंद कर दूँ। बहुत सारी जो अपनी फीलिंग्स है उनको पकड़ के रखना, मतलब हर चीज़ में, हर तरफ हमें हर जगह हर सिचुएशन में रिएक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ों को छोड़ दो, या फिर साइलेंस के साथ साइलेंटली ऐसे ट्रीट करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ताकि आप सोचने में समय ले पाओ और आराम से अच्छे से रिस्पॉन्स दे पाओ, ताकि जो चीज़ें हमारे विदाउट साइलेंस, मतलब जो हमारे रिएक्ट करने से बिगड़ने वाली है, वो सुधर जाएगी। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द पावर ऑफ साइलेंस, एंड साइलेंस इज द बेस्ट स्पीच यू एवर स्पीक। ओके, सो सेकंड पॉइंट ये है, मेंटेन योर पीस, मतलब हमें अपनी पीस को प्रोटेक्ट करना है। नोबडी कैन हर्ट मी विदाउट माई परमिशन। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई हमारी मेंटल सिचुएशन को हमारे खिलाफ, मतलब हम जैसा नहीं चाहते हैं, हम किसी भी चीज़ में अगर रिएक्ट कर देते हैं और हमें उस चीज़ में रिएक्ट करने के बाद प्रॉब्लम आती है, तो वो हमारी मेंटल पीस को हर्ट कर रहा है। सो हमें अपनी मेंटल पीस को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है किसी और की बातों से, और हमें किसी की बात से ज़्यादा अफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत टाइम तक हुई है और कभी कभी हो भी जाती है, पर मैं अपने आप को अब फिर से कैसे वापस लाना है अपने काम पे, ये बहुत अच्छे से सीख चुकी हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़, हमें अपनी मेंटल जो पीस है उसे डिबेट या ओपिनियन नहीं देने हैं बार बार किसी को, वो इससे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फिर आगे जाके प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। सो हमें अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना है। रियल स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम योर बॉडी, इट्स कम फ्रॉम योर स्ट्रॉन्ग विल। सो ये चीज़ हमें ये कहना चाहती है कि हमारी बॉडी में जो मसल्स है वो चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर जब तक हमारे इरादे, मतलब अगर मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ तो उसके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंटेंट है मेरा, और वो भी बहुत ही ज़्यादा पेशेंसली, मतलब इमोशनल स्ट्रेंथ हमें ये कहना चाहती है कि हमारी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो मसल्स में नहीं होती है हमारी बॉडी में,
वो मेंटली होती है, वो हमारा इरादा होता है, वो हमारा पेशेंस होता है, वो कंसिस्टेंसी है, वो डिसिप्लिन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस इमोशनल स्ट्रेंथ में ऐड है और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो हमें इन चीज़ों को ज़्यादा मजबूत करना चाहिए अपनी लाइफ में आगे बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हमें चाहिए उसके लिए। फोर्थ एंड मेन थिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस ईगो। आपको पता है जो इंसान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, वो आपको माफ कर देगा, और जो इंसान वीक होगा वो आपसे बदला लेने के बारे में सोचेगा। तो जो स्ट्रांग इंसान होगा वो आपको फॉरगिवनेस दे देगा, पर जो वीक पर्सन होगा, जिसमें ईगो होगा, वो आपको कभी भी फॉरगिवनेस नहीं दे सकता। और एक और चीज, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसमें अगर हम किसी को माफ कर देते हैं तो वो किसी तरह का हारना नहीं है, सो हमें उससे ईगो पे नहीं लेना है। और ये चीज मैंने बहुत अच्छे से सीखी है कि मैं हर चीज को लेट गो कर देती हूँ, मतलब जाने देती हूँ। इफ समवन से सॉरी तो उसको जाने दो, और अगर खुद भी सॉरी बोल सकते हो तो ये बहुत बड़ी चीज है आपके लिए। कई बार हम इन चीजों में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, बहस करके क्या कर लोगे, सिंपल। ईगो इसमें बीच में लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गांधी जी सिर्फ हमें आजादी दिला के नहीं गए थे, हमें जिंदगी कैसे जीनी है वो सिखा के गए हैं। जिंदगी हमें कैसे जीनी है वो बात वो हमें सिखा के गए हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो विल कमिंग सून। बाय बाय।